अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम कायद के पाकिस्तान के साथ आपकी मेज़बान अंबर सना यहाँ पर हाजिर खिदमत। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत के साथ होंगे। कायद के पाकिस्तान में हमारे साथ कुछ ऐसे मौजूदीन शामिल होते हैं जो अपनी किसी जमात से मरकूज़ रहकर, वाबस्तगी रखकर पाकिस्तान के लिए अपनी खिदमत अंजाम दे रहे होते हैं। आज भी हमारे साथ कुछ ऐसी हस्ती मौजूद हैं जो एक जमात के साथ वाबस्ता होकर अपनी सर्विसेज अंजाम दे रही हैं और आप लोगों को इंटरटेन करने की कोशिश कर रही हैं। हमारे साथ मौजूद हैं रोज़ खान, पीपल्स पार्टी से जिनका ताल्लुक़ है और डिप्टी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी की हैसियत से अपनी खिदमत सर अंजाम दे रही हैं। सबसे पहले करेंगे उनको वेलकम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी है रोज़ खान? बिल्कुल ठीक। और क्या चल रहा है ज़िंदगानी में आजकल इस पेंडेमिक एरा में? बिल्कुल काम कर रहे हैं, बस काम पे फोकस है और काम करना हमारे लिए ज़रूरी भी है। सही सही। अच्छा, आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपकी वाबस्तगी है और कितने अरसे से आप अपनी सर्विसेज अंजाम दे रही हैं और हमारी खिदमत करने की कोशिश कर रही हैं? मुझे कम से कम 10 साल हो गए हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ज्वाइंट हुए माशाल्लाह। और मैंने माशाल्लाह उनके साथ पार्टी के साथ खैर 10 साल तो मुझे ज्वाइंट हुए, लेकिन मैं बचपन से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ज्वाइंट हूँ क्योंकि हमारी तमाम फैमिली, मेरी पुप्पो, मेरे हस्बैंड, मेरे जितनी फैमिली मेंबर्स वो हमेशा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ ही ज्वाइन रहे हैं। सही सही। मोहतरमा हमारी एक विज़न थी और उनके लिए हमने बस उन्हीं के लिए काम किया। बिल्कुल, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो तमाम लोगों के लिए विजन थी और बीइंग अ फीमेल तमाम फीमेल्स के लिए एक मशवरात थी और बहुत सारी ऐसी ख़वातीन से जब भी बात होती है, मुलाकात होती है तो ऐसा होता नहीं है कि उनका नाम ना आए। बिल्कुल। तो यकीनन आपने भी बहुत कुछ सीखा होगा। बिल्कुल, मैंने तो सीखा ही उन्हीं से है। मैं जब बहुत छोटी थी तो बस उन्हीं को देखती थी, उन्हीं को फॉलो करती थी, मुझे बहुत अच्छी लगती थी। वो जब फर्स्ट टाइम मेरे ही अपने इलाके में आई तो बहुत छोटे होने की वजह से बस मैं उनसे बस कुछ टाइम मिल पाए, लेकिन हमेशा उनको बस फॉलो किया। कभी कहाँ और जलसे जुलूस हम बचपन से ही अटेंड करते हुए आ रहे थे। सही। क्योंकि मुझे बड़ी अच्छा लगता था और हमने बस यही देखा है कि देखिए जिस इलाके से मेरा ताल्लुक़ है वहाँ से तो हमने जब स्टार्ट किया तो ऐसे ही लगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ही वहाँ काम किया है। और बीबी ज़ाहिर आपको पता है लियारी एक बहुत बड़ा नाम है। बिल्कुल। उनका घर है, उनकी शादी भी उन्होंने बाकायदा लियारी में ही की थी। ये तो बिल्कुल हमारे लिए बड़ा एजाज़ है कि वो लियारी को इतना पसंद करती थी कि हालांकि चाहती तो वो किसी भी मुल्क में कर सकती थी, किसी भी शहर में कर सकती थी, लेकिन जब वो उन्होंने ये ऐलान किया कि नहीं मेरी शादी लियारी में ककरी ग्राउंड के अंदर होगी। बीबी बख्तावर की भी शादी हुई तो उन्होंने भी अपना पूरा फंक्शन ककरी ग्राउंड में ही अरेंज करवाया। वालों से मोहब्बत का पूरा सबूत है। हाँ, सबूत है और ये प्यार है और वो हमने उनसे ही सीखा। सोशल के जितने भी हम सोशल वर्कर भी मैं हूँ तो हमने अपनी बीवी से ही सीखा कि एशिया की इतनी बड़ी लीडर वो ज़मीन पे आके आम सी लेडीज़ के साथ बैठ जाती थी तो हम क्या हैं? बिल्कुल, हम तो कुछ भी नहीं। तो हमने उन्हीं से ये सब कुछ सीखा है। अच्छा रोज़ खान, आप मुझे ये बताएं कि जिस तरह से अभी कंडीशन चल रही है पाकिस्तान की, पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कहें या एज अ सिटीज़न, क्या देखती हैं आप अभी पाकिस्तान की सियासत में पीपल्स पार्टी का जो किरदार है और जो इस वक्त जिस किरदार को निभाने की ज़रूरत है, आपको क्या लगता है कि आप क्या अच्छा कर सकती हैं? देखें, मैं अपने चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब से सिर्फ अपील कर सकती हूँ कि जो जितने पढ़े लिखे लोग, नए लोग इस वक्त एडजस्ट हो रहे हैं उनको बाकायदा सीटें दी जाए ताकि वो और मजबूती के साथ काम करें। क्योंकि नई जनरेशन हमसे ज्वाइंट हो रही है और इतने पढ़े लिखे लोग आ रहे हैं हमसे ज्वाइंट हो रहे हैं, उनको पीछे ना किया जाए क्योंकि वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और हमारी ज़रूरत है। और बेशक सीनियर के साथ हम ज्वाइंट होकर काम करने के लिए राज़ी भी हैं, वो हमसे भी ज्वाइन होकर राज़ी हैं, लेकिन आप उन्हें एक प्लेटफार्म दें क्योंकि आप चेयरमैन हैं, आप डिसीजन लेंगे और आप ही उस पर हमें एक मिशन हमारा बताएंगे क्योंकि यूथ जो है वो पाकिस्तान की ज़रूरत है। बिल्कुल। और इस वक्त यूथ हमारे साथ इन हो रहा है तो ये हमारे लिए बहुत खुशाइंद है। तो बुनियादी तौर पे भी आपको कहाँ मुश्किल पेश आ रही है? बुनियादी तौर पे तो हमें बहुत हद तक तो बेहतर है, हमें तो काफ़ी हद तक सपोर्ट मिल जाता है, एज अहदेदार हम हैं खुद, लेकिन जो पीछे वर्कर्स आते हैं छोटे पॉइंट पे हैं, छोटे अहदेदार हैं या छोटे यूसिस पे हैं, उनके लिए बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। मैं तो हाँ, मैं आपकी तवज्जो से एक और मैसेज भी देना चाहूँगी चेयरमैन साहब को कि आप ना अपने हाउस के अंदर हम सब की मीटिंग रखवाएं बाकायदा, क्योंकि हम जब मीटिंग करेंगे अपने चेयरमैन से तो हर बात
उस पे पॉइंट आउट होगी और उनको पता इनकी मालूमात में इंफॉर्मेशन में आएगी। लेकिन मसला ये आता है कि पीछे जो यूथ खड़ा हुआ है, अब यूथ हमारे पास जोक बहुत ज़्यादा आ रहा है, इस तरह नहीं कि बहुत बहुत खुशाइन बात है, बहुत खुशाइन बात है, बहुत ज़्यादा आ रहा है। एक लिमिट से ज़्यादा यूथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में इस वक्त ज्वाइन हो रहा है, तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वो खुद भी देख रहा है कि पीटीआई ने जो नारा लगाया तब्दीली आई रहे, वो तो ख़त्म हो गया, उसमें कोई विज़न नहीं था, कोई मज़ा नहीं था, उनका कोई मिशन ही नहीं था। चेयरमैन साहब खुद यूथ है, वो माशाल्लाह खुद ही इतना अच्छे हैं और वो बिल्कुल बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के उस पर है, मिशन पे हैं। तो मैं तो बस ये चाहूँगी कि हम यूथ को जितना चाहे अच्छा सपोर्ट करेंगे तो ये हमारे लिए बहुत खुशाइंद है, क्योंकि हमें उनकी ज़रूरत और भी मज़ीद है। सही। और इस वक्त आप डिप्टी इंफॉर्मेशन की हैसियत से अपनी आप एक सर्विसेज दे रही हैं, तो आपको क्या लगता है कि आप कितना अच्छा आप कर चुकी हैं और आगे आप कितना अच्छा कर सकती हैं अगर आपको चेयरमैन से सपोर्ट मिलती है? बिल्कुल, मुझे अगर सपोर्ट मिलेगी तो मैं मज़ीद और अच्छा काम करूँगी और करना भी चाहूँगी, क्योंकि मैं बहुत प्यार करती हूँ अपनी पार्टी से। बेसिक एक जियाली भी हूँ, क्योंकि मैंने कभी नहीं कहा कि मैं एक ओहदेदार हूँ, मैं कहती हूँ मैं जियाली हूँ। मैं हमेशा अपनी लेडीज़ विंग को बड़ा सपोर्ट करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि और मज़ीद हमारी लेडीज़ विंग की तादाद और मज़ीद ज़्यादा बढ़े और बढ़ भी रही है। माशाल्लाह आज ऐसा चेहरा हमारे साथ ज्वाइन हुआ है कि हम सोच भी नहीं सकते। इंजीनियर, डॉक्टर, पता नहीं कितनी लड़कियां हमसे ज्वाइन हो रही है और माशाल्लाह एक ज़माने में कहते थे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास शायद फेस नहीं, तो आज मैं उनको बोल सकती हूँ कि एक से एक फेस हमारे साथ ज्वाइन। माशाल्लाह आप खुद, आपका फेस इतना प्यारा है, नाम की तरह है आप। बिल्कुल एक से एक फेस, प्यारा सा प्यारा चेहरा, बड़ा धड़क, क्योंकि उनको मैंने और टैलेंट के साथ मैंने उनको बताया कि ऐसा कुछ भी नहीं है जो गलत वो बातें फैलाई जाती है कि पार्टी के अंदर ये, पार्टी के अंदर लेडीज़ आती है तो ये कुछ हो जाता है, ये सब कुछ गलत है। आप यकीन करें, मैं खुद मिनिस्टर्स के साथ होती हूँ, MP के साथ होती हूँ, वो जब हमें अपनी बहन और बेटियों से, यकीन करें, वो इतनी इज्जत हमारी करते हैं, हम उनके पास कुछ काम भी लेके जाते हैं तो कहते हैं अदी आपका काम हम पहले करेंगे, आप हमारी बहन, हमारी माँ, वो इसी तरह इज्जत करते हैं। ये सब गलत बातें हैं, ये जो चलता है ना कि यहाँ ये हो जाता है, यहाँ ये सब गलत है, ये गलत इंफॉर्मेशन फैलाई जाती है पार्टी को बदनाम करने के लिए। ऐसा कुछ भी नहीं है। पार्टी के अंदर माशाल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर लेडीज़ की बड़ी इज्जत है, ये मैंने बड़ा देखा माशाल्लाह। और जहाँ पर लेडीज़ की जो एक एक्सक्लूसिवली इज्जत की जाती है तो एक औरत को भी स्ट्रेंथ मिलती है, यकीन करें, पावर हाँ, मिलती है बिल्कुल कुछ करने के लिए। सईद भाई हमारा जलसा होता है तो सईद भाई बाकायदा लेडीज़ के लिए, सईद भाई हमारे कराची डिवीज़न के सदर हैं, वेदर विंग के, वो माशाल्लाह खुद, और शाहिदा बाजी हमारी कराची डिवीज़न की सदर है, वो एक पोर्शन अलग बनाती है लेडीज़ का, वहाँ किसी की इजाज़त नहीं होती है। सही कि कोई लड़का भी हमसे टच ना हो, इतना जलसे के अंदर हमें वो प्रोटोकॉल ख्याल रखा जाता है, उतनी सहूलत दी जाती है। आप यकीन माने कि ये हर पार्टी के अंदर मुमकिन नहीं है। जितना मैं PTI में देखती हूँ कि औरतों के साथ जो हाल होता है, तो मैं कभी कभी तौबा करती हूँ, मैं अपनी पार्टी पे इस मामलात में फ़ख्र महसूस करती हूँ। सही, ये होता भी है कि जब आप, जहाँ पर औरत को पीस मिल रही होती है, बेसिकली हम चूँकि फीमेल हैं और आप एक फ़ीमेल होने की हैसियत से यकीनन आपकी अपनी निजी ज़िंदगी में भी बड़ी मसरूफियात होंगी और बहुत सारी जिम्मेदारियां भी होंगी। यकीन करें, अगर हमें इस तरह की पीस नहीं मिलती तो हम शायद आप नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं करते। और जो मेरे पीछे इतनी बच्चियां आई हैं, उन्होंने जब मुझे देखा, वो खुद गई, उन्हें बड़ा अच्छा लगा। मैं उनको लेके जाती हूँ, जलसे, जुलूस, पार्टी, हम हाउस पे लेके जाती हूँ। मैंने उनको दिखाया कि बेटा यहाँ पर कुछ भी नहीं है, देखें आप। तो अब उनका जो दिल है वो बहुत बड़ा हो गया, उन्हें बड़ा मज़ा आ रहा है और वो खुद समझ रही है कि हमारी पार्टी क्या काम करी। और मैं अप्रिशिएट करूँगी अपने तमाम MP MNS को जो हमें बड़ा सपोर्ट करते, जितना हम सोच भी नहीं सकते, हमारी सोच से ज़्यादा हमें सपोर्ट मिल रहा है। ये बहुत अच्छी पॉजिटिव बात है कि आप कुछ करना चाहें, आपके पास विजन हो, आपके पास कोई मकसद हो, आपके अंदर टैलेंट हो, और अगर आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए, आपको रिस्पेक्ट दी जाए, आपको जगह प्रोवाइड की जाए, आपको स्पेस दिया जाए, तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी खातून या कोई भी लड़की अच्छी अपनी रोल नहीं प्ले करेगी। UC to UC मीटिंग की, मीटिंग हमारी इतनी कामयाब हो रही है, इतनी ज़बरदस्त मीटिंग हो रही है। एक UC में हम 100 लेडीज़ के साथ खड़े हुए मीटिंग हो रही है, और वो कामयाब इसलिए हो रही है कि लोग लेडीज़ पसंद कर रही हैं, उन्हें अच्छा लग रहा है और खुद समझ भी रही हैं। वो शुरू से देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मोहतरमा से पहले भुट्टो साहब के पास थी। भुट्टो साहब ने बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म, देखिए इससे अच्छा लीडर मुझे नहीं लगता कोई आया। ठीक है, कितने लीडर आए जिन्होंने बड़े बड़े दावे किए,
मोहतरमा यहाँ आई, अपनी कुर्बानी दी, शहादत हुई, कितनी सारे मसले मसाइल यहाँ आपको पता है ना मोहतरमा के बाद ही शुरू हुए। अगर शायद मोहतरमा होती तो पाकिस्तान के हालात आज कुछ मुख्तलिफ होते। उसके बाद आपको पता है कितने लीडर यहाँ आए, पैसा बनाया और बाहर चले गए। जो आता है बस पैसा बनाता है और बाहर की तरफ रुख मोड़ लेता है। देखिए लेकिन और इसके साइड इफेक्ट बहुत देर तक आवाम भुगतती है। बिल्कुल नजर आते हैं। महंगाई, सबसे पहले हम तो महंगाई से लड़ रहे। आप खुद सोचें, आप भी एक लेडीज है, मैं भी एक लेडीज हूँ। हम घर में तो आते हैं, ज़ाहिर हमें भी खाना खाना है, बच्चों को भी दे रहे, हम खुद परेशान हो जाते हैं कि 1.5-2 लाख रुपए तो हमें नजर नहीं आ रहे होते। अब आप सोचें कि छोटी फैमिली क्या कर रही होगी, 500-1000 वाले, उनका तो बड़ा बुरा हाल लगा हुआ है। मुतवस्सित तबके से जिनका ताल्लुक है, अब एडवाइस की, अब देखें कोई बीमार है, शुगर पेशेंट है, कोई ब्लड प्रेशर का मरीज है, अब डेली उसको एक अपने लिए दवाई खानी है, वो क्या करेगा? अब एक ब्लड प्रेशर की गोली 10 रुपए की, तो एक शुगर की 15 रुपए की, अगर वो डेली अपने पर 100 रुपए खर्च करता है, मिसाल है वो 100 रुपए खर्च करता है, 3000 रुपये, तो दूध आप सोचे 100 रुपए से 150 रुपए से इतना दूध जा रहा है, फिर नाश्ता, वो क्या करेगा? कुछ भी नहीं कर सकता है। गरीब पीस रहा है, गरीब बहुत ज्यादा ही गरीब। और गरीब को या मुतवस्सित तबके से जिनका ताल्लुक है, उनको घर की ज़रूरियात, रहने की ज़रूरियात की पूरी करने में ही इतनी एनर्जी लग जाती है कि वो मुल्क और कौम के बारे में क्या सोचेगा। बिल्कुल वो सोच भी नहीं पा रहा। वो मुल्क और कौम के लिए क्या, वो अपने लिए पहले सोच ले। वो सारा दिन बस उससे परेशानी होती है कि मुझे खाना बनाना है, अच्छा मुझे सब्जी लानी है, मुझे कुछ लाना है, बिल पे करना है। अच्छा बिल पे नहीं हो रहा है तो बेचारे को टेंशन, अगले महीने भाई हमारा मीटर कट जाएगा, जलील होंगे मोहल्ले में। किराएदार है तो सोच रहा कि कल हमें कोई किराए से घर से नहीं निकाल देंगे, हम बेघर हो रहे। तो ऐसी कोई पॉलिसी हमारे पास नहीं है, ना हुकूमत के पास है। तो पॉलिसी आना, देखिए जब तक मैंने कहा ना पढ़ा लिखा यूथ, अब आपको पता है यहाँ हमारे यहाँ पढ़े लिखों की या तालीम याफ्ता बच्चों की कोई कमी नहीं है। उनकी जहन आजकल, उनका जहन हमसे भी ज्यादा फास्ट है। तो उनको, हमें जरूरी है कि उनके साथ मिलके प्रोजेक्ट बनाया जाए, कुछ अच्छे से कोई तरीक़ेकार लाए जाए ताकि पाकिस्तान तरक्की की राह पर गामजन हो। और तरक्की होगी उन्हीं के जरिए भी होगी, क्योंकि देखिए यूथ जो होता है वो सीनियर्स के साथ मिलके काम करता है। तो फिर एक जगह पे आप देखें कितने प्रोजेक्ट बन रहे होते हैं, और बच्चों में बड़ा चाह होता है। बिल्कुल हमसे ज्यादा वो बच्चों में ज्यादा चाह होता है, उनके अंदर एनर्जी स्पार्क सब कुछ होती है। तो हमें उनका भी कुछ ना कुछ तो उनसे भी राय लेनी चाहिए और उनको शामिल करना चाहिए। अगर वो एक बार शामिल सही तरीके से हो गए, उन्हें कुछ अच्छे प्रोजेक्ट मिल गए, हुकूमत ने कुछ ऐलान कर दिया, अब एक नया सिस्टम आया कि भाई यूथ वालों को कर्जा मिलेगा, तरीकेकार समझाया जाए कर्जा कहाँ से मिलेगा। बच्चे पूछ रहे हैं कर्जा मिलेगा, भाई कर्जा मिलेगा तो उसकी स्कीम भी तो समझाया जाए ना। कर्जा तो मिलेगा खाली, या तो सोर्स वालों को मिलेगा, ये चीजें नहीं होनी चाहिए। घर का ऐलान हुआ कि 50 लाख रुपए घर के लिए मिल रहे हैं, आया अच्छा छोटा तबका जो 500 रुपए कमाने, क्या उसको घर मिलेगा 50 लाख रुपए? और किस बेस पे वो कर्जा उतारेगा? तो ये सारे सिस्टम हैं। अगर आप छोटा सा भी घर किसी को वैसे ही दे रहे तो वो ज्यादा बेहतर, या तो आप वैसे दे दो, गिफ्ट कर दो, या फिर अगर आपने कुछ ऐसा ऐलान किया तो उसका तरीकेकार बताए। सही, चलो वो उसको 50 लाख का, अगर कोई इस तरफ आना चाहे तो उसको सही गाइडलाइंस तो मिले, गाइडलाइंस मिले। ये वफाक का काम है। इस वक्त वफाक की हुकूमत है पीटीआई के पास। तो मेरे ख्याल से उनके मिनिस्टर अपने आप को बड़े समझते कि हम बड़े पावरफुल है, तो उनके पास प्लानिंग भी होना चाहिए। प्लानिंग को हमें बहुत मजबूत तरीके से अब बनानी है। पाकिस्तान को अगर तरक्की की राह पे लेके जाना है तो हम सबको मिलके काम करना है। बिल्कुल, इसमें इसमें जिम्मेदारी सिर्फ मेरी नहीं है, वफाक की नहीं है, सिंध की नहीं है, कौमी असम्बलियों की नहीं है, हम सब की है। यहाँ के रहने वाले रिहायशी की है, आपकी है, मेरी है। अगर हमने अपने पाकिस्तान को संवारना है तो हम सबको बाहर आना है और मिल के काम करना है। और मैं हमेशा एक पब्लिक को एक मैसेज देती हूँ कि वोट की, इलेक्शन की अहमियत को आप समझे। आप वोट वाला दिन एंजॉय कर रहे होते बिरयानी को, फूड को, खाना बना के, कस्टर्ड बना के, आइसक्रीम खा के, या ना कीजिए। आप थोड़ी देर आके अपना वोट सही लोगों को दीजिए। उससे क्या, कम से कम आपके नुमाइंदे जो सही चुने हुए नुमाइंदे, आपको लगता है कि ये गली का बंदा है, इसने मेरे लिए सही काम किया था, वोट उसी को दीजिए। बेशक आप 2000 में बिकने वाले को वोट ना दीजिए। ये 2000 में जो बिक के आप वोट देते हैं ना, ये फजूल है। इससे आपकी पूरी नस्लें तबाह हो जाएंगी। सही। ये ऐसे ऐसे लोग आ जाते हैं इससे कि जिसे कुछ नहीं पता है
کہ اسمبلی فلور پہ ہمیں بولنا کیا ہے, قومی اسمبلی میں ہم کیا پروجیکٹ لے سکتے ہیں, صرف وہ لڑنے میں مصروف ہوتے ہیں. لڑنے میں مصروف ہوتے ہیں. روز اس وقت بریک کا وقت ہے, ہم بریک لے لیتے ہیں, واپس سلسلہ یہیں سے جاری و ساری رکھیں گے. ناظرین, ووٹ بہت زیادہ ایک امپورٹنٹ اپنی ویلیو رکھتا ہے کہ سارا سلسلہ ووٹنگ سے ہی شروع ہوتا ہے. تو ووٹ دینے کا جو سلسلہ ہے اور جو اس کی ذمہ داری ہے اس کو تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کریں. فی الحال یہاں پہ ٹائم ہے بریک کا, بریک پہ چلتے ہیں, واپس آتے ہیں, روز خان سے واپس گفتگو کا سلسلہ یہیں سے شروع کریں.